शाहनवाज सैफी एडवोकेट। मैं आपको पिछली 2 वीडियो में मुस्लिम विधि के बारे में जो जानकारी दी है, तो आज हमारा जो टॉपिक है मुस्लिम निकाह के बारे में है कि मुस्लिम निकाह में क्या क्या शर्त हैं और मुस्लिम निकाह कैसे होता है, क्या औपचारिकताएं हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको मुस्लिम विधि के बारे में, मुस्लिम में निकाह के बारे में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहले तो देखिए कि मुस्लिम विवाह जो निकाह होता है, मुस्लिम निकाह होता है मुस्लिम में, तो उसका क्या अर्थ है। तो मुस्लिम निकाह में जो उसका अर्थ लिया जाता है, तो मुस्लिम निकाह का अर्थ होता है यानी कि एक दूसरे को बांध देना, जो कि इसका विधिक अर्थ लिया गया है कि पति पत्नी को विधि पूर्वक एक दूसरे के लिए स्वीकार करना, यानी पति पत्नी यानी कि शोहर बीवी एक दूसरे को अपने एक दूसरे के लिए स्वीकार करते हैं और पति पत्नी के रूप में मानते हैं। तो उसमें विवाह हो जाने के, निकाह हो जाने के बाद तो एक दूसरे की ड्यूटीज राइट्स स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे निकाह कंप्लीट होता है तो एक दूसरे के विरुद्ध जो राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, तो एक दूसरे के प्रति चालू हो जाते हैं। तो उसमें निकाह पूरा होने के बाद दोनों की ड्यूटीज़ हो जाती है, कुछ फाउंडेशन बन जाती है। तो निकाह वेद का यही अर्थ है कि एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करना। तो अब ये देखेंगे कि मुस्लिम विधि में निकाह की क्या क्या शर्त है कि वेद विवाह माना जाएगा, यानी लीगल विवाह माना जाएगा कानून के हिसाब से भी। तो क्या उसकी वेद शर्त हैं और निकाह कैसे कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले तो यही देखेंगे कि निकाह करने के लिए क्या क्या शर्त होनी चाहिए। तो निकाह के लिए सबसे पहली फर्स्ट ऑफ ऑल शर्त तो यही है कि दोनों पक्षकारों को समक्ष होना चाहिए। समक्ष का मतलब क्या है, यानी कि एक दूसरे को जो आप निकाह कर रहे हैं उसके प्रभाव को, उसके इफेक्ट को जानने की उनके अंदर क्षमता हो कि हम निकाह कर रहे हैं तो इसका क्या प्रभाव होगा, फ्यूचर में क्या होगा। तो दोनों को एक दूसरे के निकाह करते समय एक दूसरे दोनों पक्षकार समक्ष होने चाहिए। अब समक्ष का मतलब यही है कि इस मुस्लिम में जो है माना गया है 15 वर्ष का यौनावस्थ माना जाता है, जो कि मुसम्मा बेगम बनाम इब्राहिम के बाद में एक बताया गया था जजमेंट में कि इस्लाम में यानी कि मुस्लिम में यौनावस्था को 15 वर्ष माना गया है। तो यानी कि दोनों को समक्ष होना चाहिए। और दूसरा ये है कि दोनों को निषेध सापेक्ष में होना चाहिए, यानी कि सापेक्ष निषेध क्या होगा तो वो मैं आपको बताता हूँ। यानी कि इन चीज़ों के अंदर होगा तो निकाह वेद माना जाएगा। तो सापेक्ष निषेध क्या होते हैं, जैसे हज यात्रा के दौरान कोई शादी करता है तो वेद नहीं मानी जाती, निमित्ता होती है। या इद्दत के समय कोई शादी कर लेता है तो वो वेद नहीं होती है। या फिर जैसे कोई 5वीं शादी कर लेता है तो वो भी वेद नहीं मान जाती है। या फिर किसी हिंदू यानी कि गैर मुस्लिम महिला से शादी करता है तो उसको भी मतलब निकाह वेद नहीं माना जाता शादी को। तो ये सापेक्ष निषेध है। और सापूर्ण निषेधों में भी नहीं आना चाहिए कि जैसे एक दूसरे के किस्म, जैसे दादी से निकाह नहीं हो सकता, तीजी से नहीं हो सकता। तो उन चीज़ों के अंदर अगर कोई ऐसा इन चीज़ों में रह के कोई अगर निकाह करता है तो वो वेद नहीं माना जाता है। तो इसके लिए यही है कि निकाह के लिए हमें पूरी शर्त को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए निकाह करना चाहिए। और चौथी ये है कि दोनों पक्षकार को स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। यानी कि स्वतंत्र सहमति होने का मतलब क्या है, यानी कि पति और पत्नी जो भी निकाह कर रहे हैं उनकी सहमति से होना चाहिए। किसी के जोर दबाव जबरदस्ती से कोई निकाह नहीं हो सकता। यदि ऐसा कोई करता है तो दोनों को अधिकार है कि वो जाके उस शादी को शून्य करा सकते हैं, यानी कि वॉइड करा सकते हैं कोर्ट में जाके। अगर कोई किसी दबाव से, किसी बहकाव से, किसी लालच में आके एक दूसरे के विरुद्ध, यानी कि यदि लड़के को किसी का डर दे के या बहका के लड़की से शादी कर देता है, या लड़की को डरा के धमका के किसी लड़के से जो वो नहीं चाहती और या लड़का नहीं चाहता, नापसंद है, या कुछ भी कोई भी रीज़न है, अगर कोई भी लालच दे के ऐसे शादी करा देता है तो वो शादी वैध नहीं मानी जाती है। ऐसी शादी को जाके हम कोर्ट से उसका उपचार ले सकते हैं, रेमेडीज मिल जाएगी। तो इस तरह की हमारी कुछ शर्तें हैं निकाह को करने के लिए। तो अब यही है कि चीज़ें को आगे ये चीज़ और देखेंगे
कि जैसे निकाह को लेके शिया और सुन्नी में दो चीज़ें हैं कि उनमें अगर सुन्नी है किसी से शादी करता है, यहूदी है, ईसाई है, तो अब उसमें ये देखेंगे कि किसकी शादी वैध मानी जाएगी, किसकी सुन्नी होगी या अनियमितता होगी। तो वो चीज़ अब हम देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे सुन्नी के अधिकार। अगर सुन्नी पुरुष है कोई और शिया महिला है तो उससे शादी कर लेता है सुन्नी पुरुष, तो विवाह वैध माना जाएगा। थोड़ा हटके हैं, ये भी एक निकाह की ही शर्त है और निकाह के लिए वैध माना जाता है। जैसे शिया और सुन्नी दोनों चीज़ का मैं आपको बताऊंगा। जैसे सुन्नी में है, अगर कोई सुन्नी पुरुष है और शिया महिला है तो सुन्नी में ये माना जाता है कि वो शादी निकाह यानी कि वैध होगा, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं होगा। तो यदि कोई सुन्नी पुरुष है या ईसाई महिला है तो भी उसमें जो निकाह है, विवाह है सुन्नी में, तो वो भी वैध माना जाएगा। यानी कि सुन्नी पुरुष है, यहूदी महिला है, तो उसमें भी क्या होगा, निकाह वैध होगा और उसमें भी उसको विवाह को ऐसे ही माना जाएगा। यानी कि ये है कि कोई सुन्नी पुरुष है और गैर मुस्लिम महिला है तो वहाँ पे क्या होगा कि विवाह अनियमित होगा। तो अनियमितता का क्या मतलब होता है, इरेगुलर होता है, यानी कि उसमें कुछ कंडीशन होगी। अगर हम उस अनियमितता को, उस कंडीशन को हम फुलफिल कर देंगे तो वो हमारा क्या होगा, उसको हम वैलिड करा सकते हैं शादी को। तो अनियमितता बिल्कुल एक तरह से वॉइड नहीं है, उसको ख़त्म नहीं है। अगर उसकी कुछ कंडीशन होती है, कुछ औपचारिकताएं होती हैं, अगर हम उसको फुलफिल कर देते हैं, उसको पूरा कर देते हैं, तो अनियमितता से सीधा वैध हो जाएगी। तो सुन्नी में ये है कि यानी सुन्नी पुरुष है और कोई ईसाई है, ईसाई है, यहूदी है, ठीक है, और शिया है, तो उसमें क्या होगा, उनका निकाह वैध माना जाता है। अब ऐसे ही है, अगर हम शिया के अधिकार की बात करें, शिया में अगर कोई शिया है और कोई महिला है, ईसाई महिला है, तो उसमें शिया में विवाह शून्य माना जाता है। तो उसमें क्या है, वहाँ पे शून्य है, उनको वो वैध नहीं मानते हैं, उस ऐसे निकाह को सही नहीं मानते हैं। यानी कि या फिर कोई शिया पुरुष है, यहूदी महिला है, उसको भी विवाह शून्य मानते हैं, उसको उस लोग शिया जो है, शिया में इस ऐसे विवाह को, अगर कोई यहूदी महिला है, ईसाई महिला है या कोई गैर मुस्लिम है, तो उस तरह से विवाह जो कर लेता है शिया में, तो ऐसे विवाह को सही नहीं माना जाता है और वह वैध नहीं होता है। तो ये चीज़ होती है कि एक शिया सुन्नी में की विवाह की कंडीशन क्या है, और भी चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा इस वीक के लिए। तो अगर कोई भी चीज़ है, कोई क्वेश्चन है या कुछ भी चीज़ है आपके दिमाग में, कोई क्वेश्चन उठता है या किसी प्रकार की कोई ऐसे आप जानकारी लेना चाहते हो, तो मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। उसकी मैं जानकारी आपको सही तरीके से दे दूंगा। कोई अगर क्वेश्चन आपके उठता है या आप कुछ जानकारी लेना चाहते हो, तो मैं धीरे धीरे छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी आराम से सुनने में और समझने में भी चीज़ें, छोटी वीडियो है तो ज़्यादा आप बोर भी नहीं होंगे, और थोड़ा मैं भी समझा रहा हूँ आपको, ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की सही तरीके से कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे भी है धीरे धीरे वीडियो, छोटी छोटी वीडियो आपके लिए मैं बनाता हूँ, और सारा मुस्लिम लॉ में ऐसे ही पढ़ाऊँगा आपको। बहुत सारी चीज़ें हैं बतानी है, तो सारी मुस्लिम लॉ में जो चीज़ें हैं सब चीज़ आपको मैं बताऊँगा धीरे धीरे। शुक्रिया।